नमस्कार। आज हम उस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हमेशा परेशान किया है। आखिर चीजें चलती क्यों हैं और क्यों रुक जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी सोचा ही होगा, है ना? जब हम किसी गेंद को किक मारते हैं तो वो हमेशा के लिए क्यों नहीं लुढ़कती रहती? किसी चीज को हिलाने के लिए असल में चाहिए क्या होता है? चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक चलते हैं। देखिए, पुराने समय में इसका जवाब लोगों को बहुत सीधा साधा लगता था। हर दिन के अनुभवों को देखकर जो नतीजा निकलता था वो बड़ा ही नेचुरल था, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे पूरी तरह से सही नहीं था। यही थी वो पुरानी धारणा, और सच कहें तो ये लॉजिकल भी लगती थी। आखिरकार जब हम किसी भी चीज को धक्का देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद रोकी जाती है। ऐसा लगता था कि हर चीज थक हार कर स्वाभाविक रूप से रुकना ही चाहती है। तो हमारी इस जासूसी का पहला बड़ा सुराग हमें मिलता है फोर्स यानी बल की दुनिया में। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। ये सिर्फ कोई भी फोर्स नहीं है जो मायने रखता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि गति में बदलाव का असली कारण है असंतुलित बल। सोचकर देखिए, एक बक्से को दोनों तरफ से बराबर ताकत से धकेला जा रहा है, वो टस से मस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक तरफ का फोर्स जरा सा भी ज्यादा होता है, बक्सा चल पड़ता है। बस यही है वो की पॉइंट। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स ही किसी वस्तु की रफ्तार या उसकी दिशा को बदल सकता है। ये गति के रहस्य को समझने की पहली और सबसे बड़ी चाबी है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है गैलीलियो गैलीली के क्रांतिकारी विचारों की। इन्होंने ही हमें गति के पहले महान नियम से मिलवाया। गैलीलियो का ये थॉट एक्सपेरिमेंट वाकई शानदार था। उन्होंने सोचा कि अगर हम फ्रिक्शन यानी उस अदृश्य ताकत को पूरी तरह से हटा दें तो किसी चलती हुई चीज को रोकेगा कौन? और जवाब था कोई नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। उस जमाने के लिए ये एक क्रांतिकारी विचार था। और गैलीलियो के इसी जबरदस्त विचार को न्यूटन ने अपने पहले नियम के रूप में दुनिया के सामने रखा, और इसे ही हम कहते हैं जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आसान भाषा में कहें तो किसी भी चीज का अपनी स्थिति में बने रहने का आलस है। यही वजह है कि एक भारी भरकम ट्रेन को हिलाना या रोकना एक हल्की फुल्की साइकिल की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया यानी उसका आलस बहुत ज्यादा है। ये कैरम वाला एक्सपेरिमेंट तो कमाल का है। आप नीचे वाली गोटी को हिट करते हैं और वो उड़ जाती है, लेकिन ऊपर वाली गोटियां अपनी जगह पर ही रहना चाहती हैं। वो मोशन में आए इस अचानक बदलाव का विरोध करती हैं और सीधे नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो पहला नियम हमें बताता है कि चीजें बदलाव का विरोध करती हैं, लेकिन जब उन पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो वो ठीक ठीक कैसे बदलती हैं? यहीं पर दूसरा नियम तस्वीर में आता है। इसे समझने के लिए हमें मोमेंटम यानी संवेग को जानना होगा। ये बस किसी चीज में मौजूद मोशन की कुल मात्रा है। सोचिए, एक धीरे धीरे आती क्रिकेट बॉल और एक तूफानी रफ्तार से आती बॉल, किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? जाहिर है तेजी वाली गेंद का, क्योंकि उसका मोमेंटम कहीं ज्यादा है। मतलब आप किसी चीज पर जितना ज्यादा और जितने लंबे समय तक फोर्स लगाएंगे, उसकी गति में उतना ही बड़ा बदलाव आएगा। और ये सब कुछ एक बहुत ही सुंदर से फॉर्मूले में बंधा हुआ है। और ये है वो फॉर्मूला F=ma, फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। साइंस के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली समीकरणों में से एक, जो हमें गति की सटीक कैलकुलेशन करने की पावर देता है। ये फॉर्मूला असल जिंदगी में कैसे काम करता है, इसका बेहतरीन उदाहरण है क्रिकेट। हाथ पीछे खींचकर फील्डर बॉल के मोमेंटम को 0 पर लाने का टाइम बढ़ा देता है। ज्यादा टाइम मतलब कम एक्सेलरेशन, और कम एक्सेलरेशन का मतलब है हाथों पर लगने वाला फोर्स भी कम। ये सिर्फ स्मार्ट खेल नहीं है, ये प्योर फिजिक्स है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे दिलचस्प टुकड़े पे आते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम, जो हमें बताता है कि फोर्स कभी भी अकेले काम नहीं करते। एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार। जब भी कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को धक्का देती है तो दूसरी चीज भी पहली चीज को उतने ही फोर्स से लेकिन उल्टी दिशा में वापस धक्का देती है, हमेशा। ये हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है। जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे हटती है। जब कोई नाव से कूदता है तो नाव पीछे जाती है। असल में हम चल भी तो इसीलिए पाते हैं क्योंकि हमारे पैर जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे।
और ये समझना बेहद जरूरी है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगते। ये हमेशा दो अलग-अलग चीजों के बीच का एक इंटरैक्शन होते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठता है, अगर बंदूक और गोली पर लगने वाला फोर्स बराबर है तो उनके एक्सेलरेशन में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? और इसका जवाब दूसरे नियम F=ma में छिपा है। क्योंकि गोली का मास बहुत कम होता है, वही बराबर फोर्स उसे रॉकेट की तरह एक्सेलरेशन देता है, जबकि बंदूक का मास बहुत ज्यादा होने के कारण उसे सिर्फ एक हल्का सा झटका महसूस होता है। देखा कैसे ये सारे नियम एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये रही हमारी सदियों पुरानी पहेली का पूरा हल। इन 3 सरल लेकिन शक्तिशाली नियमों के साथ न्यूटन ने हमें न केवल ये बताया कि चीजें क्यों चलती हैं, बल्कि ये भी समझाया कि वे ठीक ठीक कैसे चलती हैं। तो अगली बार जब कोई चले, किसी गेंद को पकड़े या बस यूं ही बैठा रहे, तो उन सभी एक्शन, रिएक्शन और इनर्शिया की शक्तियों के बारे में सोचना कितना दिलचस्प है, जो हर पल काम कर रही हैं। फिजिक्स सचमुच हर जगह है।